गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में पार्ट 10 और पार्ट 11 दोनों पढ़ाया था हमारी लाइव क्लास के टाइम पे। तो अभी मैं आप लोगों को इन दोनों चैप्टर के 10 के और पार्ट 11 के दोनों पार्ट के मैं आपको शब्दार्थ और लिखित भाग समझा दूंगी, जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, और वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको उसे लर्न भी करके रखना है। तो देखो, हमने पार्ट 10 में पढ़ा था जग जीवन के आधार पेड़, है ना। इसमें हमने पेड़ के बारे में पढ़ा था कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे हमारे लिए जो प्लांट्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने इसमें पढ़ा था। तो इस चैप्टर के शब्दार्थ अगर हम देखें तो पहला शब्द हमें दिया गया है जग जीवन। जग जीवन मतलब क्या होता है? संसार के प्राण, जो पूरा जो संसार है उसके प्राण। श्रृंगार मतलब क्या होता है? सजावट। ठीक है। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। प्राणवायु यानी जो हमारे प्राणों के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। आधार यानी कि नींव। सृष्टि, सृष्टि किसे कहते हैं? हम पूरे संसार को हम लोग हिंदी में सृष्टि कहते हैं। उपहार यानी भेंट या तोहफा, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम हिंदी में उपहार कहते हैं। तो ये शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में करेंगे। फिर ये लिखित भाग देखिए। ईश्वर के हैं डैश पेड़, यानी ईश्वर के क्या है? हमने चैप्टर में पढ़ा था ईश्वर के हैं वरदान पेड़। इस सृष्टि की पहचान पेड़। सबको प्राणवायु ये देते, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, सबको ऑक्सीजन देते हैं ना पेड़। सबको प्राणवायु ये देते, बदले में कुछ भी ना लेते। कभी हमें कोई पेड़ कहता है क्या कि हमें कुछ दो, हमें कुछ खिलाओ? कभी नहीं कहते पेड़, है ना। सबको प्राणवायु ये देते, बदले में कुछ भी नहीं लेते। फल फूल और औषधियों के संग देते शीतल छांव पेड़। हमें फल फूल भी देते हैं, हमें दवाइयाँ भी देते हैं, और साथ ही साथ हमें छांव भी देते हैं। तो फल फूल और औषधियों के साथ देते शीतल छांव पेड़। तो ये जो हमने कविता पढ़ी थी, उस कविता की पंक्तियां हैं जो यहाँ पर हमें ब्लैंक करके दे रखा था और हमें फिल करना था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, धरती के श्रृंगार कौन है? जो धरती को की जो सजावट हो रखी है वो किन से हो रखी है? तो वो हो रखी है पेड़ से। ठीक है। पेड़ हमें हमसे प्राणवायु के बदले में क्या लेते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, और बदले में हमसे क्या लेते हैं? हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ देखिए, लाखों पक्षी कहाँ रहते हैं? तो हमें पता है लाखों पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। वो लोग पेड़ों पे घोंसला बना के रहते हैं, पक्षी, है ना। तो लाखों पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। हमें पेड़ क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि ये ईश्वर का उपहार है और इससे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, है ना। इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। तो एक पार्ट तो हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पार्ट पढ़ा था 11, जिसमें हमने चाचा नेहरू के बारे में पढ़ा था कि चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई की थी। ठीक है। तो ये सब हमने चाचा नेहरू के बारे में पढ़ा था कि उनका जो जन्म दिवस होता है, उनका जो बर्थडे होता है, उसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे जो हम मनाते हैं, तो एक्चुअल में उस दिन किसका बर्थडे होता है? उस दिन जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है। तो हम क्यों मनाते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में? क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था। तो ये सारी बातें मैंने आपको लाइव क्लास में बता दी थी। अब देखो, हम पार्ट 11 के शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द है यहाँ पर सतत। सतत यानी लगातार। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। शिक्षा मतलब पढ़ाई। कर्मठ यानी खूब काम करने वाला, जो इंसान दिन रात काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मठ। अहम यानी जो खास हो, जो बहुत महत्वपूर्ण हो। सेनानी यानी जो योद्धा होते हैं ना, उन्हें हम सेनानी कहते हैं। संघर्ष यानी लड़ाई। और शिखर यानी छोटी। शिखर मतलब क्या कहलाता है? चोटी। ठीक है। जैसे कि माउंटेन, जो पहाड़ होती है, उसका शिखर यानी जो उसकी सबसे ऊंची चोटी होती है, शिखर मतलब चोटी। फिर देखो, लिखित भाग में आते हैं हम। नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था उनका जन्म? हमने पढ़ा था उनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। तो हमने इलाहाबाद में टिक कर दिया। सेकंड है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? क्या था उनके पिताजी का नाम? पंडित मोतीलाल नेहरू। थर्ड है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको फिर से बताया था कि कब मनाया जाता है? बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में हम मनाते हैं। किसका बर्थडे? जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे। ठीक है। फिर देखिए, बॉक्स में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें।
पहला हमसे पूछा गया है नेहरू जी की आज़ादी की लड़ाई में डैश से सहयोग रहा, तो किस चीज़ से रहा? हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्होंने तन मन धन से आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। सेकंड है पंडित नेहरू के पिताजी एक प्रसिद्ध डैश थे। क्या थे पंडित नेहरू जी के पिताजी? वकील थे। ठीक है। नेहरू जी, पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम डैश थे, तो पहले क्या बने थे वो नेहरू जी? हमारे देश के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री। हमारा देश जब आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। पंडित नेहरू का जन्म डैश नवंबर को हुआ। कितने नवंबर को हुआ था पंडित नेहरू का जन्म? 14 नवंबर को हुआ था। और 14 नवंबर को हम लोग कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हमें सही गलत लगाना है। पहला हमसे पूछा है नेहरू जी के शासनकाल में जनता दुखी थी। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब हमारे जो देशवासी थे वो दुखी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग तो बहुत सुखी थे, बहुत खुश थे। तो ये रॉन्ग लिखा है, इसलिए हमने यहाँ रॉन्ग लगाया। सेकंड है पंडित नेहरू बड़े ही कर्मठ व ईमानदार थे। कर्मठ यानी बहुत काम करते थे और ईमानदार थे, तो ये बिल्कुल सही है, तो हमने टिक लगा दिया, राइट टिक लगाया हमने। पंडित नेहरू एक अहम स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी देश को आज़ाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ये योद्धा थे, तो बिल्कुल थे, तो हमने सही का निशान लगा दिया। फिर है नेहरू जी की माता जी का नाम श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू था। बिल्कुल सही। पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था और माताजी का नाम श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू था, ये उनकी मम्मा का नाम था। नेहरू जी सन 1947 में भारत लौटे थे? बिल्कुल नहीं, वो तो 1912 में ही लौट गए थे, है ना, वापस आ गए थे अपने भारत। फिर देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। पंडित नेहरू के माता पिता का क्या नाम था? तो पंडित नेहरू के माता पिता का नाम, जो पापा थे उनका नाम तो मोतीलाल नेहरू था और जो मम्मा थी उनका नाम श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू था। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेहरू जी ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? लंदन में प्राप्त की थी। ठीक है, जो बड़ी पढ़ाई होती है वो उन्होंने कहाँ की थी? लंदन में की थी। तो इस तरह ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया। हमने इन दोनों चैप्टर के लिखित भाग देख लिया और हमने शब्दार्थ देख लिया। तो ये दोनों ही चैप्टर का पूरा काम आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और उसको लर्न भी करेंगे। अगर इन दोनों ही चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, डू कंप्लीट योर होमवर्क, टेक केयर।